तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ गया हूँ कि आपके जो एमपी टेट वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा हुई थी वर्ग 3 मेंस की, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है अलग अलग कैटेगरी की, तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ में वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में किस कैटेगरी का टॉप बताने वाला हूं, ये आपको वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित या फिर किसी भी जानकारी से संबंधित आपका रिजल्ट आता है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर उस पर सबसे पहले सूचित कर देता हूं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है लगभग 10 तारीख से हुआ था। लगभग 15-20 दिन आपका एग्ज़ाम चला था। तो 15-20 दिन एग्ज़ाम चला था, उसके बाद आपको क्या हुआ कि एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की जारी हुई थी, आपने देख ही लिया था, और हो सकता है आपके पास आंसर की हो। तो साथ में दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके पास आंसर की अभी भी है, आपने डाउनलोड की थी, तो प्लीज़ आप हमें सेंड कर दीजिएगा। मुझे उनके क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस बार एज के कारण नहीं दे पाया था एग्ज़ाम। तो आपको मुझे मेंस की तैयारी करनी है, तो उस क्वेश्चन की थोड़ा ज़रूरत है, तो आप सेंड कर दीजिएगा। आप बताइएगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए आप अपने इस वीडियो पर आते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है, इस पर पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो रिज़ल्ट के डिले होने का मेन कारण ये है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो, आज एग्ज़ाम के बाद जल्दी ही आपका लगभग 5-6 दिन में आपकी आंसर की दे दी गई थी। तो आपने आंसर की में क्या हुआ कि आपने आपत्ति दर्ज की। तो मैंने ऐसा देखा है कि लगभग 100 क्वेश्चन थे, तो 100 में लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज हो गई है। तो आपत्ति दर्ज कर दी आपने, तो सबसे ज़्यादा जो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं कितने सारे पेपर हुए, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग पेपर हुए, अलग अलग डेट में हुए। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए, तो उनमें कितनी सारी आपत्ति दर्ज होगी आप खुद समझ सकते हैं। उनके उन आपत्तियों का निराकरण करने में, क्योंकि आपने उसमें कुछ प्रूफ हुए हैं, किस कारण से ये क्वेश्चन गलत है, डिलीट होना चाहिए, या फिर इसका ऑप्शन गलत है, बहुत सारी जानकारी। तो उसमें निरीक्षण करने के लिए कि ये जो आपत्ति दर्ज की गई है ये कैसी है, गलत है, सही है, क्या है। तो उसमें क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब टाइम उसमें लग रहा है, तो उसी कारण से आपका थोड़ा रिजल्ट डिले हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। रिजल्ट आपका लगभग यही 25 फरवरी से आपके 5 मार्च के बीच आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा, लगभग 15-20 दिन का टाइम है, इसके अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है रिज़ल्ट की। अब आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब मैं आपको रिज़ल्ट कट ऑफ पर बताता हूँ कि आपका कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही 2 वीडियो बना कर के दी है। किसकी? तो मैंने आपको दी है नॉन गेस्ट टीचर की, मेल कैटेगरी की। आपको सबसे पहली वीडियो दी है, उसके बाद मैंने आपको दूसरी वीडियो दी है, आपको मैंने आपको दी है गेस्ट टीचर की और मेल कैटेगरी की, ठीक। उसके बाद मैंने आपको दी है, ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो किसकी है? तो ये वीडियो है आपका नॉन गेस्ट टीचर की और महिलाओं की है। तो महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो है। तो अगर आप मेल कैटेगरी से हैं, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने महिलाओं के लिए जो गेस्ट टीचर नहीं है, नॉन गेस्ट कैटेगरी के लिए है, ये वीडियो है। तो चलिए बताते हैं कि जो महिलाओं की कैटेगरी है और नॉन गेस्ट है, तो उनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 67 नंबर जाएगी। आप कहेंगे कि इतना हाई क्यों जाएगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, तो आपकी जो कट ऑफ है पहले की जैसी ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनती है। जैसे कि पहले क्या हुआ कि 150 नंबर का पेपर हुआ, तो आपको पता चल गया कि 105 नंबर में सभी का सिलेक्शन हो गया, मतलब कि
5 कटाप की है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आ गई है परसेंटाइल मेथड, आपका परसेंटाइल निकलता है और साथ में आपकी जो कटाप बनती है वो शिफ्ट वाइज बनती है, मतलब कि ओवरऑल कटाप नहीं बनती है, कि आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपका जो आपकी 67 नंबर कटाप की है गेस्ट टीचर की, महिलाओं की, या फिर कितनी गई है। आपकी शिफ्ट की अलग अलग कटाप बनेगी, मतलब कि अगर आपका 20 दिन पेपर हुआ है तो आपका मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, मतलब 40 कटाप आपकी बनेगी टोटल हर कैटेगरी की। हर कैटेगरी की मैं आपको बता दूँ तो इस तरह से आपकी कोई एक कटाप नहीं बनती, तो मतलब तो कितना अंतर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 नंबर, इससे ज़्यादा आपको अंदर अंतर नहीं जाता है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग शिफ्ट में। लेकिन हाँ, ये दिक्कत होती है कि 1-2 नंबर का आगे पीछे में आपका सिलेक्शन रुक सकता है, या फिर हो सकता है शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। तो चलिए बता देता हूँ। तो ये जो मैं कटाप बता रहा हूँ ये महिलाओं की जो गेस्ट टीचर नहीं है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 67 नंबर की आपकी कटाप जाने वाली है। इससे ज़्यादा, इससे कम आपकी कटाप नहीं जाएगी। आप भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि इससे कम है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे कम है तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आपको बता दूँ 55 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे नहीं बदल जाएगी। आपको रिजल्ट को स्वीकार करना ही होगा। आप चाहे कितना भी आरोप लगा लें कि आपकी सीट बिक गई है या फिर कोई खरीद लिया है, 15-15 लाख में बिक गई है, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ बोलते रहेंगे, यूट्यूब में कमेंट करेंगे, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप तो इतने सक्षम है नहीं कि सीट खरीद लें, इसलिए आपके पास सिर्फ यही मौका है कि आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कीजिए। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर जनरल की कैटेगरी कट-ऑफ 67 नंबर जाएगी, इससे ओबीसी का कट-ऑफ 64 नंबर जाएगी। आप लगभग 2-3 नंबर का ही गैप रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। और ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ ओबीसी से नीचे जाती है। तो 64 नंबर अगर ओबीसी की है तो ईडब्ल्यूएस की 61-62 नंबर, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। और एससी कैटेगरी की कट-ऑफ आपका 57 नंबर जाएगी और एसटी कैटेगरी की कट-ऑफ आपको 55 नंबर जाएगी। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यही मानिएगा कि अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं तो उसमें नॉन गेस्ट में ही होंगी, तो इसी में कैटेगरी में आएंगी, तो आपका जनरल की आपकी 67 नंबर जाएगी। तो इसी में आपकी कट-ऑफ में आप शामिल होंगे। बाकी मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया है कि आपकी जो मेल की कट-ऑफ है और मेल की किताब मैं 2 बता चुका हूँ कौन कौन सी, तो उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ कि मेल कैटेगरी की, नॉन गेस्ट की और मेल कैटेगरी की गेस्ट टीचर की मैं आपको वीडियो बना करके बता दिया हूँ। अगर आपको किसी और कैटेगरी की वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। यहाँ इसके बाद मैं आपको जो महिलाएं गेस्ट टीचर हैं उनके लिए मैं आपको किताब की वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।